निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में और संत को कहें लबाड़े, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते हैं, अरे काल ज्योत निरंजन, धन है तेरा यो दरबार, धन है तेरे लोक में कोरी झूठ चलाए। सच्चों को झूठों न तो महर्षि, ओहो महर्षि दयानंद, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वशिष्ठ जी, और उन्हें कह का नहीं बेरा वेदों का। सतयुग में थे वशिष्ठ आदि, और ये कहते हैं अब इन्हीं पुराणों से इनका पता चला हमने, और कहाँ से आया ये ज्ञान। और कहते हैं सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और वह दुर्गा की पूजा करते थे। अरे तेरा गजब भैया। और दुर्गा कहती है वो भगवान ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, वही सबका उद्देश्य है, उसी को वो ब्रह्म लोक में रहता है। और परमात्मा कहते हैं ब्रह्म छोड़ पर ब्रह्म छोड़, हमने पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए जिसे पूर्ण मोक्ष होगा। उसको झूठा बताते थे। कबीर क्या जानता है, वो तो जुलाहा था, धानक था, हैं, और तबले लेकर गाता था, वो उठ पटांग बनाता था। अरे और तुमने किला तोड़ गए, तुम्हारा भी देख लिया, अब क्या बना गए तुम, सारी जनता को भ्रमित कर गए। अब इस दास के ऊपर इतना वजन पड़ गया, इन अज्ञानियों के अज्ञान को ढूंढ ढूंढ में बूढ़ा अच्छा कमाऊँ हैं और सच्चा ज्ञान बताऊँ, और मुझे इन्हों के तो नकम्मा है, गुंडा है, बदमाश है। पर समय आने पर पता चलेगा, जनता रोया करेगी ऊपर न मुँह करके कि उन नकम्मा ने एक परम संत के विषय में ऐसे झूठी अफवाहें फैला करके बदनाम करने की चेष्टा की। लेकिन हम समर्थ की ओट में बैठे हैं, हम कबीर परमेश्वर के चरणों में विराजमान हैं, जिसके चरणों में कोई आपत्ति नहीं आ सकती। ठीक है, किसान फसल बीजता है तो फसल बीजता है तो उसमें आंधी तूफान आते रहते हैं, एक आधा पौधा टूट भी जाता है, लेकिन खेती बीजना बंद नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही ये परमात्मा का बाग लगाया है इस दास नौकर ने, परमेश्वर के नौकर ने, लेकिन इसका एक भी पौधा नहीं टूटा। इतना भयंकर अफवाह फैलाई लोगों ने, एक भी भक्त हमारा डगमग नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़े बहुत डगमग हो गए थे दोबारा माफ़ी मांग रहे हैं, क्षमा कर याचना कर रहे हैं, और आकर के दोबारा उपदेश लेकर के अपना कल्याण करवा रहे हैं। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर,
दास गरीब सतपुरुष भजो हो, ये अवगत कला कबीरी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहारे। पुण्यात्माओं, आप जी का ना जाने कौन से युग में या कौन से जन्म में कोई शुभ संस्कार जुड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को सुनने के लिए पहुंच पाए हो। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की महिमा को आदरणीय गरीबदास जी ने अपनी आंखों देखी समर्थता को कैसे वर्णन किया है। लख बर सूरा जूझे ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप जी जो अब परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई किसान है, कोई कर्मचारी है, अधिकारी है, आपके भक्ति यानी सिमरन वाले जो पुण्य है, सिमरन की जो कमाई है, नाम की जो कमाई है, वो तो सबकी एक समान है। उससे परमात्मा के नाम की कमाई के आधार से आपको मानव शरीर मिलते हुए आ रहे हैं, और उसी नाम की कमाई के आधार से आपको इस दास के पास आने का सुअवसर मिला है। जैसे कोई बिल्कुल गरीब है, इतना गरीब है कि सुबह शाम का अन्न भी नहीं मिलता है, और ये शरण उसको मिल चुकी है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है। और कोई सेठ है, बड़ा पैसे वाला है, उसको भी ये शरण मिली है। धन्य है उसके माता पिता को जिससे जन्म हुआ, क्योंकि ज़्यादा माया हो जाने से परमात्मा के निकट नहीं आ सकता। आप जिसके पास अधिक धन है, अधिक सुविधाएं हैं, जो संसारिक यहाँ की सुविधा मानते हैं, उसके होने के उपरांत और आप यहाँ पहुँच गए, तो आपके नाम की कमाई का वजन ज़्यादा है, ज़्यादा आपके पास वो भक्ति है जिसके कारण आप यहाँ पहुँच पाए हो। परमात्मा केवल नाम की कमाई देखता है, उसी के आधार से वो अपनी शरण में लेता है। दूसरे आप जी जिसके पास धन नहीं है, संसारिक जो नकली सुविधाएं आपके पास नहीं हैं, और एक वो है जो ये शरण उसको भी ग्रहण हो गई है, उसको भी शरण मिल गई है प्रभु की, और उसके पास कार हैं, कोठी हैं, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी है। अब दोनों की भक्ति का जो लेवल है वो एक जैसा है, नाम की कमाई का वो एक जैसा है। और जो धन का अभाव है या धन अधिक है, वो आपके पिछले जन्म के धर्म यज्ञ आदि जो आपने की हुई है उसमें अंतर है, वो नहीं कर पाए। जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास आज माया अधिक है, उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य गणे किए यानी धर्म गणे किए, धार्मिक यज्ञ करवाई, जैसे भी ये पाठ हो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, आप दोनों ही परमात्मा के अति प्यारे हो। परमात्मा क्या कहता है, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो आप राम नाम की कमाई के धनी बराबर हो जो परमात्मा के चरणों में आए हो। और ये कमाई आपने ना जाने कौन से समय में, किस जन्म में परमेश्वर के साथ रहकर या उनके द्वारा भेजे गए किसी दास तत्वदर्शी संत के साथ रह के कमाई की हुई है।
अब आप यहाँ आ रहे हो, ये विश्व में एकमात्र शास्त्र अनुकूल साधना है जिसका सीधा प्रतिफल मिलता है और अत्यधिक मिलता है। अब जैसे आपको बताया है कि आप जी अपने घर से चलते हो इस स्थल पर सतलोक आश्रम में आने के लिए, और विशेष श्रद्धा और कसक के साथ, जैसे विद्यार्थी बालक स्कूल आता है, विद्यालय में आता है, वो चाहे किसी बड़े अधिकारी का पुत्र है, चाहे बड़े किसी राजा का पुत्र है या कोई गरीब का है, वहाँ वो केवल एक विद्या ग्रहण के लिए आता है और वो उसको यहाँ वह याद नहीं रहता बच्चे को कि मैं कौन किसका हूँ, वो केवल अपने आप को विद्यार्थी जानता है। और एक ही जैसे बेंच पर या फर्श पर, ज़मीन पर सभी विराजमान होते हैं, वहाँ एक ही जैसी सबके साथ व्यवहार होता है। तो इस भाव से जब आप सतलोक आश्रम में आते हो, आपका यहाँ आने में जितने भी कदम आपके, एक एक कदम जो आपका एक यज्ञ के तुल्य है। चाहे आप रेलगाड़ी में आते हो, चाहे आप कार गाड़ी में आते हो, चाहे पैदल आते हो जो आसपास के हैं, तो एक एक कदम आपका एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ को करने में कितना समय लगता है? जैसे एक यज्ञ करते हैं, उसमें 100 मन देसी घी, एक धर्म यज्ञ में 100 मन देसी घी लगाया जाता है। इब 100 मन भैंस का घी जहाँ प्रयोग होगा तो उसमें आटा और अन्य वस्तुएं कितनी लगेंगी और भोजन भंडारे के लिए कितना खर्चा होगा, वो आप हिसाब लगा लो। तो वो पुण्य आपको एक कदम से मिल जाएगा। किसको मिलेगा? बिल्कुल अधीन होकर आएगा। संत दर्शकों चालिए तजमाया अभिमानी, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। और फिर यहाँ एक 5 यज्ञ लगातार करवाई जाती हैं। आप यहाँ पाठ करवाते हो, उसमें 5 यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की है। इन 5 यज्ञ का फल आपको प्राप्त होता है। आप धनी हो रहे हो। जो पाठ नहीं करवा पा रहे हैं तो वैसे दान करते हैं, कोई ज्योति यानी हवन के लिए पैसे डालते हैं या वैसे दान करते हैं, तो उससे फिर भंडारा होता है। यह सब पुण्यात्माएं शास्त्र अनुकूल साधक यानी योगी भक्त, योगी माने साधक, सत साधक को योगी कहते हैं, जो सत साधना करते हैं। तो आप जी यहाँ आते हैं, भोजन पाते हैं, तो प्रत्येक का जो सामूहिक पैसा इसमें एकत्रित होता है या भंडार में लगता है, तो ये भी पुण्य आपको उसी रेशो में, उसी औसत में, अनुपात में प्राप्त होते हैं। फिर सिमरण का जो सतनाम, जो पहले मंत्र का जाप है उसकी कमाई, और फिर जो सतनाम का सिमरण जो दास आपको देता है, परमेश्वर कबीर जी का द्वारा दिया हुआ, बताया हुआ, उस एक श्वास के सिमरण की कितनी कमाई है। होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं कि पहले एक तुला होती थी, तुला तराजू जिसे कहते हैं, बैलेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। हमने खूब देखी, वैसे गांव में भी मिल जाएगा कोई एक आधा सैंपल। उसमें क्या होता था कि एक लकड़ी की डंडी होती थी 2-2.5 फुट की, उसके दोनों सिरों पर एक
प्लेट सी बांध दिया करते, पलड़ा बोलने उसने तराजू का लोहे का, और रस्सियों से उसको उस डंडी का बांध कर बीच में उसके बिल्कुल मध्य में एक पकड़ने का रस्सी सी बांध दी जाती थी उस डंडी के, उसके दोनों सिरों पे। तराजू तो आपने देखा होगा, अब तक हर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी चल रहा है, लेकिन तराजू आपने देखी होंगी दुकानों पे, घर पे भी देखी। तो उसमें क्या होता था पुराने समय में कि उस बैलेंस में गड़बड़ हो जाती थी,